सीमा, ये क्या ड्रामा है? किसने कहा कि ये ड्रामा है? यही तो सीमा की सच्चाई है। कैसी सच्चाई? यही कि राज सचदेवा ही मेरे पति हैं। ओह शट अप। गिरी हुई और घटिया बातें अपने मुंह से मत निकालो। तुम एक फ्रस्ट्रेटेड औरत हो। जब तुम्हारे पहले पति से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो तुमने दूसरा किया, और जब दूसरा तुम्हें खुश नहीं कर पाया तो तुमने अपने ही सहेली की हंसी खेलते जिंदगी को तबाह करने के लिए उसके पति को निशाना बनाना चाहा। लेकिन पति का सुख ऐसे नहीं मिलता, विश्वास से मिलता है, और वो विश्वास तुम जैसी बाजारू औरतों के पास नहीं होता। चांदनी, क्यों? सच्चाई कड़वी लगी ना? तुम जैसी औरतें अपनी खुशी के लिए दूसरों का घर तोड़ती हैं, इसलिए वो जिंदगी भर टूटती ही रहती है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक घिनौना चेहरा भी है जो हमारी बर्बादी सोच रहा है, वरना हम तुम्हें हमारे करीब फटकने भी नहीं देते। हमने तुम्हारे कारण रात से कई बार झगड़ा किया, उसे नाराज किया। हम नहीं जानते थे कि हम जिसके लिए रात से लड़ रहे हैं हमें एक दिन उसी से लड़ना होगा। हम नहीं जानते कि हमारे ससुर जी ने तुम्हें यहाँ क्यों घुसाया है, लेकिन हम तुम्हें इतना बता देते हैं कि राज के मुंबई आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। अब तुम इस घर से जाने से रही चांदनी। अगर कोई इस घर से गया तो वो तुम जाओ। और एक बात तुम और सुन लो, जो कहानी मैंने तुम्हें अपने पति के बारे में सुनाई थी वो हकीकत है। राज सचदेवा ही मेरा पति था, है और रहेगा, और मैं उसके साथ इसी घर में रह रही थी जब तुम उसके प्यार के जाल में फंसी हुई थी। हाँ, प्रकाश रावण ने तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बताया वो बेबुनियाद था, गलत था, सच्चाई से कोसों मील दूर था, क्योंकि वो राज सचदेवा का प्यादा था, और राज सचदेवा ने उसके जरिए मेरे कैरेक्टर को तबाह करने के लिए एक घटिया खेल खेला था। झूठ, सरासर झूठ। तुम्हारा अव्वल झूठ, तुम्हारा आखिर झूठ। आज राज के आते ही तुम्हारे इस झूठ का पर्दा भी फाश हो जाएगा। हाँ, ये झूठ है। वो कभी आ नहीं रही। मैं खुद हैरान थी जब वीर प्रताप ने उसे बहू कहकर मुखातिब किया। अब राज के आने के बाद ही उस कलमुई का तियापाचा होगा। और वीर प्रताप की तो मती मारी गई है। लोग 60 साल की उम्र के बाद सठियाते हैं, ये 60 साल के पहले ही सठिया गया। चांदनी, 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 मेरा बिजनेस ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल रहा चांदनी। डार्लिंग, आज शाम का डिनर हम लोग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं अपने घर पर हूँ, अपने ससुराल में, और अपने पति की सेवा कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें इस घर में घुसने किसने दिया? मेरे ससुर ने, तुम्हारे डैडी ने, वो मुझे यहाँ लाया है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? खुद तो बदनाम हो और मुझे भी बदनाम करना चाहती हो? इतने दिन तुम अमेरिका में मेरे साथ रहे, तब तुम्हें बदनामी का डर नहीं हुआ। इस घर में मैं तुम्हारे साथ रहती रही, तब तुम्हारी बदनामी नहीं हुई। कल तक मैं एक अच्छी लड़की थी और आज अचानक मैं बुरी हो गई। मैं तुम्हें बदनाम कर रही हूँ राज, जबकि हकीकत यह है कि प्रकाश रावण के जरिए तुमने मुझे बदनाम करने की साजिश रची थी। कहो, क्या ये झूठ है? खामोश। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो अपनी जबान बंद रखना। अंडरस्टैंड? बुआ जी। कहो राज बेटे। ये क्या तमाशा है बुआ जी? डैड फिर से सीमा को इस घर में क्यों ले आए? पता नहीं, मेरा तो सर फोड़ने को जी चाहता है। उस दिन सीमा की झूठी कहानी सुनकर उसे धुतकार कर घर से निकाल दिया था, और अब पता नहीं क्या हो गया। उसको घर में लेकर आया है
और उसकी झूठी कहानी पर भरोसा भी कर लिया। हाँ, उन्हें तो अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, बस उसकी बातों पर भरोसा है। कलयुग है बेटा, कलयुग। जरूर चांदनी की मंगली होने की वजह से उसने ये कदम उठाया। लेकिन ये कदम क्यों बुआ जी, क्यों? चांदनी के मंगली होने से जो मुसीबत आएगी वो मुझ पर आएगी, और उसका असर ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। लेकिन सीमा की शक्ल में जो मुसीबत आई, उसका असर तो मेरी मौत के बाद भी नहीं उतरेगा। राज, ऐसी बातें मत करो बेटा। राज, अभी जाकर मैं वीर प्रताप को समझाती हूँ। चलो तुम भी आओ मेरे साथ। चलिए। वीर प्रताप, आइए दीदी। तुम्हारी ये दोगली हरकत हमारी समझ में नहीं आई। क्या हुआ दीदी? उस दिन धक्के देकर तुमने खुद सीमा को घर से बाहर निकाला था, और आज तुम खुद उसे इस घर में ले आए। दीदी, सीमा की हर बात में सच्चाई है, क्योंकि वो हमारी बहू है और राज ने उसके साथ गंधर्व विवाह किया है। कैसा गंधर्व विवाह? डैड, अगर कोई भी राह चलती लड़की आपसे ये कहे कि वो मेरी पत्नी है और मैंने उसके साथ गंधर्व विवाह किया, तो क्या आप मान लेंगे? उसकी बातों की सच्चाई तुम्हें आज नजर आई? हाँ, उस दिन नजर नहीं आई जब तुमने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था? दीदी, जूते और जमीर का एहसास तब होता है जब वो काटने लगते हैं। जब मेरे जमीर ने मुझे मलामत की, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं इस मासूम बच्ची के साथ क्यों ज्यादती कर रहा हूं, जबकि वो मेरी बहू है और राज की पत्नी भी। एक तरफ तो वो चांदनी राज की पत्नी होने का पूरा फायदा उठा रही है, और दूसरी तरफ ये बेचारी सीमा राज की पत्नी होने का दुख झेल रही है। एक सीमा क्या डैड? अगर आप अखबारों में एक इश्तिहार देंगे ना कि राज ने जितनी औरतों के साथ गंधर्व विवाह किया है, सब आपसे आके कांटेक्ट कर लें, फिर देखिए कैसा बहुओं का मेला लग जाता है आपके घर में। I don't believe this nonsense. वीर प्रताप, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम अपने अंजाम से बेखबर अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हो। राज, क्या है? राज, तुम खामोखा नाराज हो रहे हो। आखिर मैं कब तक अपनी जुबान बंद रखती? और ईश्वर की भी यही मर्जी है कि मैं और तुम एक हो जाए, वरना जिस घर से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया था, वो वहां मुझे दोबारा क्यों लाता? तुम दोबारा भी इस घर से बेइज्जत करके ही निकाली जाओगी सीमा। नहीं राज, मेरी तकदीर इतनी बुरी नहीं है। मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। यकीन है मुझे कि मुझे मेरा संसार, मेरा प्यार जरूर मिलेगा। नो सीमा, नो। न तुम्हें प्यार मिलेगा और न ही तुम्हारा संसार बसेगा। बसेगा राज, मेरा संसार भी बसेगा और मुझे मेरा प्यार भी मिलेगा। हाँ, अलबत्ता तुम्हें तुम्हारा प्यार छोड़ देगा। तुम्हारा संसार तो बस जाएगा राज, लेकिन उसका सुख तुम बहुत दिनों तक नहीं भोग पाओगे। बिलीव मी राज। हेलो जीजा जी। तो मैं, अब अगर तेरी जबान से जीजा जी निकला ना, तो तुझे जिंदा जमीन में काट दूंगा। अरे लेकिन गलती कहाँ हुई है, मुझे ये तो समझाइए। सुबह सुबह आप अब आकर के मुझसे क्यों निपट रहे हैं? गलती ये है कि तेरी बहन ना तो मेरी पत्नी है और ना ही मेरी पत्नी बन सकती है। इसलिए जाकर अपनी बहन से कह के अपना मुंह काला करे, वरना उसका मुंह काला करने की जहमत भी मुझे उठानी पड़ेगी। समझा? अरे साहब, जरा सोचिए आप कितनी किस्मत वाले हैं। आपको बैठे बिठाए एक साथ दो औरतें मिल गई हैं और उन दोनों औरतों को आपके घर वालों ने पसंद भी कर लिया है। अरे मर गया रे। इतना बोल रहा हूँ माइकल, अपनी राय देकर मेरा दिमाग मत खराब कर, जबान खींच लूंगा। ठीक है लेकिन
आप मेरा गला तो छोड़िए। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा जीजा जी। नहीं नहीं, राज साहब, राज साहब, राज साहब हैं? बेवकूफ, यहाँ लोग दूसरी के लिए तरसते हैं, ये एक में ही खुश है, और यहाँ तो एक भी नहीं है। लेकिन राज सचदेवा, रंगनाथन अपनी बहन को इतनी आसानी से इस घर से नहीं निकलने देगा। पूरी तरह से तुम बाप बेटे को निचोड़ने के बाद ही मैं और मेरी बहन इस घर से मुंह काला करेंगे। यस डैडी जी, जब आपने मुझे इस घर में बुलाया तो मुझे लगा कि मेरे बरसों पुरानी मुराद पूरी हो गई है। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन जब मैंने इस घर में कदम रखा मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। नमस्ते समधी जी। समधी जी, मुझे अभी जीजा जी मिले थे। उनके रवैये से मुझे ऐसा लगा जैसे सीमा बहन का इस घर में आना उन्हें अच्छा नहीं लगा है। वो बार बार हत्थे से उखड़े जा रहे थे। एक बात बताइए समधी जी, मेरी बहन को यहां लाने से पहले आपने अपने बेटे को कॉन्फिडेंस में लिया था या नहीं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं उससे कहता तो वो कभी मानता नहीं। जिस तरह राज ने हमारी मर्जी के बगैर चांदनी से शादी कर ली और धीरे धीरे सारे खानदान वालों ने चांदनी को एक्सेप्ट कर लिया, उसी तरह मुझे पूरा यकीन है कि वो सीमा को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन समधी जी, वो दिन आएगा कब? मैं तो कहता हूं सीमा, तू चांदनी के खिलाफ अपनी कमर कस ले। अगर वो तेरे रास्ते में कांटे बिछाए तो तू उसके रास्ते में लोहे के कीले बिछा। ठीक कह रहे हो, जहर बो दे उसके रास्ते में। भैया, मैं अपने हक के लिए चांदनी से तो लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं राज और बुआ जी को कुछ नहीं कह सकती। उनकी नजरों में तो मैं बुरी हो चुकी हूँ। मेरे साथ वो सीधे मुंह से बात ही नहीं करते हैं। पति बच्चा भी जब तक रोता नहीं, माँ उसे दूध नहीं देती है। बस रो धो के, मारपीट करके, जोर जबरदस्ती से तुझे अपना हक हासिल करना होगा। जबरन राज के कमरे में घुसना होगा तुझे। और याद रखना, चांदनी उसकी दूसरी औरत है, इसलिए चांदनी दूसरे कमरे में सोएगी, तू राज के कमरे में सोएगी। बस। हाँ बेटी, किसी तरीके से तू एक बार राज के कमरे में घुस जा, बाकी मैं सब संभालूंगा, सब संभालूंगा। संभालना ही पड़ेगा समधी जी, संभालना ही पड़ेगा। आखिर ये आपकी पहली बहू है। वो तो है, पहली भी और आखिरी भी। अच्छा समधी जी, मैं चल। नहीं, बैठो बैठो बैठो। नहीं नहीं समधी जी, बहन के घर में ज्यादा देर बैठना भी अच्छा नहीं है। और हमारे परिवार में तो बहन बेटी के घर का पानी पीना भी हम हराम समझते हैं। अच्छा जी, सीमा, एक मिनट जरा। जाओ बेटे, भाई को छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सीमा, कुछ रुपए होंगे? आइए। सीमा, तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? ये कमरा तुम्हारा है? ये गलतफहमी तुम्हें कब से हो गई? अगर तुम्हारा दावा है कि तुम राज सचदेवा की पत्नी हो, तो मेरा भी यही दावा है। हमारा दावा इसलिए है क्योंकि हमसे उन्होंने शादी की है। शादी तो उन्होंने हमसे भी की है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे ससुर जी ने मुझे कबूल किया है, लेकिन तुम्हें कबूल नहीं किया। सीमा बेटी, आप यहाँ हैं? जी डैडी जी। बेटे, आपने अपने कपड़े सामान रख दिया? डैडी जी, मैं रखी रही थी कि इतने में ये यहाँ आ गई। तो सीमा को शय तुमने दी है मिस्टर सचदेवा? मैंने सीमा को शय नहीं दी, सीमा को सीमा का हक दिया है। इस तरह जबरदस्ती से हक देके तुम हमसे जीत नहीं सकते मिस्टर सचदेवा। अफसोस है तुम पर। जैसे जैसे तुम्हारा बुरा वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे तुम और भी पाप कर रहे हो। तुम्हारे पापों की तो लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। पहले तुम्हारी उंगली कांपती थी, फिर तुम्हारे हाथ का पंजा, और अब पूरा हाथ कांप रहा है। अरे, तुम्हारी गर्दन इतनी क्यों हिल रही है? डैडी जी, डैडी जी, आपको आराम की जरूरत है। आप चलिए यहाँ से डैडी जी। आइए, यहाँ से चलिए डैडी जी।
सुना है कल रात को सीमा और चांदनी में फिर से झगड़ा हुआ था। हाँ बुआ जी, मैंने भी सुना है। And it is all because of that. आई नो। अगर इस झगड़े को यहाँ नहीं रोका गया तो सारी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। बुआ जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में सबसे बुरी हालत मेरी है। चक्की के 2 पार्टों के बीच पिस रहा हूं मैं। बेटे, आगे हालात कितने बिगड़ेंगे मैं नहीं जानती, मगर इस सिचुएशन से निकलने का एक रास्ता मेरे पास है। तुम चांदनी को लेकर यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ, तब तक मैं इस सीमा की बच्ची को ठीक करती हूँ। गुड आइडिया। ठीक है बुआ जी, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट बेटा। आई नो। चांदनी, हाँ? चांदनी, गेट रेडी। हम लोग फौरन बेंगलोर जा रहे हैं, चलो। लेकिन कल ही तो आप हैदराबाद से आए हैं। अजी, हमारा काम ऐसे ही है, कभी हैदराबाद कभी सिकंदराबाद। अब आप वक्त बर्बाद ना करें और फौरन तैयार हो जाएं। चलिए चलिए। अरे अरे, ना तो कोई तैयारी ना तो कोई पैकिंग, बस यूं ही बैंगलोर चले। जनाब, हम तो यूं ही बाहर जाते हैं और यूं ही बाहर से आते हैं। चांदनी, मुझे किसी बिजनेस मीटिंग के लिए अर्जेंटली बैंगलोर जाना है, और अगर आप भी मेरे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं राज, हमें यहाँ बहुत काम है। अरे, हम घर पे नहीं है तो आपको क्या काम हो सकता है? चलो यार, कुछ रोमांस करेंगे, मजा रहेगा। पहली बात तो ये है कि आप ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपके बगैर हमारा घर में काम नहीं है। हमें पूरा घर संभालना पड़ता है, और अगर हम नहीं रहेंगे तो सारा घर उलट-पुलट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि हमें आपके साथ एक बार शादी से पहले दिल्ली जाने का इत्तेफाक रहा है। आप तो अपने कामों में उलझे हुए रहते हैं और हम होटल में अकेले पकते रहते हैं। अब आप नहीं पकेंगे। क्या है ना चांदनी, उस वक्त सनशाइन की डीलिंग हो रही थी, लेकिन इस बार तो 2-4 छोटी मोटी मीटिंगें हैं बस। अब चलिए ना, प्लेन छूट जाएगा। लेकिन आपने बुआ माँ से कहा या नहीं? बुआ जी से मैं कह दूंगा कि हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, फिर बुआ जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। चलो। लेकिन बैग तो पैक कर लेने दो। बैग सब रास्ते से ले लेंगे यार, चलो ना। ठीक है, आप नीचे उतरिए, हम अभी आते हैं। ओह, चांदनी, लेट हो जाएगा। 2 मिनट में लेट वेट नहीं होगा, अब चलिए ना, हम आते हैं। ठीक, ओनली 2 मिनट्स, फास्ट। अच्छा ठीक है। हाँ। सीमा, हम राज के साथ बैंगलोर जा रहे हैं। हमारे आने से पहले पहले अपना मुंह काला करके यहाँ से दफा हो जाना। चलो चांदनी, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। अच्छा बुआ जी, हम लोग चलते हैं। अच्छा बेटा, लेकिन तुम्हारा सामान? सामान हम लोग रास्ते से ले लेंगे ना। अच्छा। ओके बुआ माँ। राज, मैं भी तुम्हारे साथ बैंगलोर जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी? तो फिर ये क्यों जा रही है? सीमा ये राज की पत्नी है। मैं भी तो राज की पत्नी हूँ। जहाँ वो जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी। ओह गॉड, ये मोह और मसूर की दाल। बड़ी आई राज की पत्नी बनने। राज, हाँ। बेटा तुम जाओ। ओके। नहीं राज। सीमा, राज के रास्ते में आने की कोशिश मत करना। बुआ जी, आप मुझे मेरे अधिकार से महरूम नहीं कर सकती। कैसा अधिकार? जबरदस्ती को अधिकार नहीं कहते सीमा। गिरी हुई हरकतों से बाज आओ। गिरी हुई हरकत तो तुमने की है। राज की दूसरी बीवी बनकर तुम अपनी सारी जिंदगी दूसरी बीवी ही कहलाओगी, और मैं पहली। और दूसरी बीवी एक रखेल के दर्जे से ऊपर नहीं उठ सकती। सीमा, चांदनी मेरी पहली पत्नी है, और खबरदार अगर चांदनी के बारे में दोबारा कभी ऐसा लफ्ज कहा तो I'll kill you। चलो चांदनी।